तो अभी हम तपोवन आश्रम से निकल चुके हैं। जैसे हम निकले थे धनेश्वर आश्रम से, तो वहाँ पे बालभोग 9 बजे शुरू होने वाला था। हमने सोचा आगे निकल आते हैं। जैसे हम तपोवन के पास पहुँचे तो वहाँ पे हमें बकायदा बुला के बालभोग दिया गया। तो अभी हम खा के आगे जाएंगे, और मतलब खा लिया हमने, अब आगे जाएंगे। और अब देखते हैं, आज तो हमारा प्लान है पोइचा जाने का, और मैया की इच्छा क्या है वैसा ही होगा, क्योंकि हमने तो बड़ी प्लानिंग की थी कि हमको शूलपाणेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि करनी है। और हम त्रेता युग के एक मंदिर में गए जहाँ पे हमने महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन किया। तो इसके बारे में एक अलग से व्लॉग में बनाऊंगी, उस मंदिर की जानकारी देने के लिए और उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए। तो अब आज जाएंगे पोइचा, बाकी मैया की इच्छा। जैसा मैंने कहा मैया की इच्छा, तो इसका कारण ये है कि इस परिक्रमा में आप आते अपनी मर्जी से हो, पर ये परिक्रमा पूरी होनी है नहीं होनी है, आपको कहाँ रुकना है, किन से मिलना है, कहाँ भोजन लेना है, ये सारी बातें मैया स्वयं तय करती है। तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ काम नहीं करती। इसलिए आप मेरे व्लॉग्स ठीक से देखना, और हर व्लॉग में आप सुनेंगे मैया की इच्छा। हम तय करते कुछ और है और जाते कहीं और है। मेरी आप लोगों को एक राय है, अगर आप परिक्रमा पे निकलोगे तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेले चलो। आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, कुछ बहुत तेज चलेंगे, कुछ बहुत स्लो चलेंगे, कुछ आपके भी स्पीड से चल सकते हैं। पर अगर आप परिक्रमा में अकेले आए हो, या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आए हो, या अपने माता पिता के साथ आए हो, सबका चलने का स्पीड सेम नहीं होता। अभी हमारे जर्नी में तो ये हो रहा है कि नीनद आगे चलता है, मैं पीछे। बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है खुद के बारे में जब इतना ज्यादा अकेले रहते हैं। तो हमने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हम दोनों ही चलते हैं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जर्नी ली है, उसमें भी लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो उनकी एनर्जीज, उनके सुख, उनके दुख उनके पास, हमारी एनर्जीज, हमारे सुख, हमारे दुख हमारे पास। तो यही बस रखना है खुद के मन में, और ऐसे ही चलना है, क्योंकि फिर ना क्या हो जाता है, तो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। यही तो चीजें घर पे भी होती है ना, हमें कुछ और करना होता है, कोई हमें उनका सजेशन दे देता है, कोई आके डिसीजन दे देता है, कोई हमें मैनिपुलेट करता है कि हम कैसे गलत है। पर देखो, हर एक की जर्नी पहले से तय होती है। खुद के इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो, खुद के इंट्यूशंस की सुनो, कहीं ना कहीं पहुंचोगे। शायद मैंने यही गलती की थी कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में वो जगह दे दी कि कोई भी आके कुछ भी बोले, और मैं उसके मन रखने के लिए उसके हिसाब से चलने की कोशिश करूँ। तो कभी किसी का मन नहीं रखना है, खुद का मन रखना सीखिए। दूसरों का मन रखने के लिए खुद के मन को मत मारिए। नर्मदे हर। ये हमें बकरियों के झुंड मिले, कहीं गायों के मिले, यहाँ भैंसों के झुंड मिलते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये है जंगली सूअर, जो हमारे बहुत नज़दीक से गए थे, पर इन्होंने हमें कुछ नहीं किया। परिक्रमा की एक बात तो है, अगर आप जानवरों को छेड़ेंगे नहीं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम आगे बढ़े, हमें मिला ये एक ग्रुप जो महाराष्ट्र से ही था, तो हम इनके साथ थोड़ी देर बैठ लिए। फिर इस आश्रम में हमें बहुत अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छा बालभोग कराया, थोड़ा चाय वगैरह पूछा। हम लोगों ने बातचीत की, एक दूसरे के बारे में पूछा, और फिर हमें पता चला कि हम पोइचा का रास्ता तो बहुत पीछे छोड़ के आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है सिर्फ और सिर्फ मैया की इच्छा। तो पता नहीं मैया की इच्छा क्या थी और वो हमें कहाँ ले जाना चाहती थी, पर हम इन्हीं लोगों के साथ आगे के आश्रम की ओर बढ़ चुके थे। जैसे कि मैंने कहा, परिक्रमा का नियम है कि आपको अकेले चलना है, पर यहाँ पे जब हमें इतने दिनों के बाद, आई थिंक हम 18 दिन अकेले चले थे, उसके बाद जब हमें लोग मिले, तो नीनाद की और इन भैया की बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैं फिर भी अकेले चलना मेंटेन कर रही थी। फिर हमारे सामने आई ये बैल, जो बहुत ही ज़्यादा पगलाया हुआ था, और वो हर एक किसी पे दौड़ के जा रहा था। तो हम बहुत देर तक रुके रहे कि हमें आगे निकलने का मार्ग मिले और वो हम पे हमला ना कर दे। और फिर सामने से आई ये भैंसें। तो आपको ना ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। जब कोई भैंस या बैल आपके सामने आए, आपको आपकी लाठी ज़रा भी नहीं पटकनी है। और फिर हमने सोचा कि अब हम बढ़ेंगे आगे। तो ये मैया जी है, इन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है, इन्होंने बाकायदा मुझे अपने घर पे बुलाया है नासिक में। तो हम सोच रहे हैं अब वहाँ भी जाएंगे, इनसे भी मिलेंगे। फिर जब हम आगे बढ़े तो हम थोड़ा डर गए थे, क्योंकि ये पूरा एक घना जंगल था
और इस जंगल में हर जगह पे लेपर्ड्स को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे। यहाँ पे आश्रम है अंदर जलाराम, तो उसके वहाँ पे जाने वाले हैं। कब से हम 2 किलोमीटर का बोर्ड देख रहे हैं, पर वो 2 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे। और अभी बज रहे 6 और यहाँ पे लेपर्ड्स भी है, तो उसके लिए फॉरेस्ट वालों ने जो पिंजरा लगाया वो हमने देखा, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो रास्ते में हर मुसीबत को पार करके जंगली सुअर और लेपर्ड से बचते हुए फाइनली हम रून गांव के इस जलाराम आश्रम में पहुंच चुके थे। हमने यहाँ पे भोजन बड़े ही प्रेम से पाया था और अंदर ही गौशाला होने के कारण गायों के साथ हम सो चुके थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।